ओके, गुड मॉर्निंग। अभी जो हमने स्टैंडर्ड 10th फर्स्ट फ्लाइट का जो चैप्टर था उसमें याद आ लेटर टू गॉड हाफ पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हम अभी उसको आगे करेंगे। यहाँ तक हमने देखा कि लेंचो जो है उसकी क्रॉप सारे ख़राब हो गए हैं और वो गॉड को एक लेटर लिखता है। सो क्या वो लेटर जो लिखता है गॉड को वो गॉड तक पहुँचता है कि क्या होता है, गॉड क्या उसका आंसर देते हैं, वो हम देखेंगे। But in the heart of all who lived in that solitary houses in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. सब जो है इन द हार्ट ऑफ ऑल वो लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस। देखो अभी ये लेंचो है, उसका हाउस मिडल ऑफ द वैले है और उसके पास एक ही होप है कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। उसको पता है कि ये टोटल लॉस है, पर कोई भी भूख से नहीं मरेगा, भगवान उसकी हेल्प करेंगे। दैट्स वाई दिस इज नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल्दो that night Lancho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lancho was an ox of a man, working like an animal in the field, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. मीन्स अभी उसको पता है कि लेंचो का एक ही थॉट है, एक ही होप है कि हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान मेरी मदद करेंगे। वूज आइज एज हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वर्ड डीप इन द कॉन्सेंस। उसको पता है कि जो राइट और रॉन्ग जो है वो गॉड को पता है, सब कुछ वो देखते हैं सबके साथ। और लेंचो एक ऐसा इंसान है, देखो यहाँ पे लिखा है एन ऑक्स ऑफ अ मैन, जो हार्ड वर्क करता है फील्ड पे, ज़मीन पे, जैसे खेती करते हैं ना जो फार्मर्स, तो वैसे हार्ड वर्क करता है जैसे कि ऑक्स कैसे हार्ड वर्क करता है ना। तो वैसे एक एनिमल टाइप की वो हार्ड वर्क करता है, बट स्टिल वो वैसे उतना, मतलब हम देखते हैं कि ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते जो फार्मर्स होते हैं वो लोग, लेकिन लेंचो एक ऐसा इंसान है जिसको पता है कि हाउ टू राइट, लिखते कैसे हैं। तो उसने लेटर लिखना स्टार्ट किया, राइट अ लेटर विच हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन अ प्लेस इन द मेल। उसने खुद से ही उसको कैरी कर लिया। और लेटर टू गॉड, ऊपर क्या लिखा, मेल, मतलब जब हम सेंड करते हैं ना किसी को, तो सेंडर और रिसीवर का एड्रेस होता है, तो रिसीव कौन करने वाला है, लेटर टू गॉड लिख दिया ऊपर। और उसने एक लेटर लिखा, गॉड ही ब्रॉट। देखो उसने क्या लिखा है लेटर में, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरी फैमिली जो है वो हंग्री, मतलब भूखे रह जाएंगे इस साल। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops come because of the hailstorm। कि मुझे 100 पैसों चाहिए इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन। मेरा जो करेंसी है, देखो लैटिन अमेरिकन कंट्री की पैसोस, कि मुझे इतने पैसे चाहिए मेरे फील्ड में फिर से क्रॉप्स उगाने के लिए, ठीक है, बिकॉज द हेलस्टॉर्म, क्योंकि तूफान आया था। ही ब्रॉट टू गॉड ऑन द एनवेलप, देखो एनवेलप के ऊपर क्या लिखा है, टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू द टाउन। वो ये लेके अपने पास टाउन पे चला गया, टाउन में। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में गया। ही प्लेस अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इनटू मेल बॉक्स, ठीक है, लेटर को लिखा और ड्रॉप किया, मेल बॉक्स में डाल दिया उसको। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, वो वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस। एक एम्प्लॉय था पोस्टमैन जो कि हेल्प करता है ना पोस्ट ऑफिस में बैठे बैठे। went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। ओके, वो लेके गया लेटर, लेटर के ऊपर इसने लिखा था और लेटर टू गॉड, तो वो अभी हंसने लगा। एम्प्लॉय उसके पास गया, बॉस के पास लेटर लेके, और दोनों ही हंसने लगे। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस। ऐसा एड्रेस टू गॉड
करके कोई एड्रेस आज तक उसकी लाइफ में, उसके करियर में पोस्ट मास्टर, एज अ पोस्ट मास्टर उसने, पोस्टमैन उसने नहीं देखा था। पोस्ट मास्टर कैसा था देखो, फैट मतलब थोड़ा मोटा सा, एमिएबल मीन्स अ फ्रेंडली नेचर वाला, एमिएबल फेलो, एंड ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली he turned serious and tapping the letter on his desk commanded, "What a faith! I wish I had the faith of the man who brought this letter, starting up the correspondences with God." कि कितना विश्वास है। वो बोलने लगा कि ये देख के कि टू गॉड, पोस्ट मास्टर हंसने लगा। ऑब्वियसली ऐसा कोई लिखता नहीं है, अभी तक उसके पास ऐसा लेटर भी नहीं आया होगा कभी भी कि अ लेटर टू गॉड, कि कोई गॉड को लेटर लिखेगा। तो वो हंसने लगा और उसने बोला कि क्या फेथ है ये, मतलब व्हाट अ फेथ यार, कितना विश्वास है इसको, व्हाट अ फेथ। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ अ मैन who brought this letter, starting up the correspondency with God. So in order not to shake the writer's faith in a God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. In order not to shake the writer's faith in God, मतलब राइटर का जो फेथ है, जो विश्वास है भगवान में, वो पोस्ट मास्टर जो है वो नहीं मतलब कम करना चाहता था। तो उसको एक आइडिया आया कि इस लेटर का आंसर मैं खुद दूंगा। उसने गॉड को लिखा है लेकिन मैं उसका आंसर दूंगा उसको। बट व्हेन ही ओपन इट, इट वॉज द एविडेंट दैट द आंसर इट द नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, ink and paper. But he stuck to his resolutions. He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give somebody for an act of charity. देखो उसने जैसे ही लेटर खोला तो वो लिखने के लिए बैठ गया कि मैं उसको आंसर देता हूँ, इंक और पेपर सब लेके, कि मैं एक गॉड बन के उसके लेटर का रिप्लाई करता हूँ। तो उसने देखा कि लेटर में तो उसने क्या मांगा है, पैसे मांगे हैं। तो पैसों के लिए उसने क्या किया, खुद की आधी सैलरी और अपने जो भी एम्प्लॉयज़ थे उन सब से चैरिटी मांगी कि हम सब लोग उसकी मदद करेंगे, इसको 100 पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए, हम सब उसको उतने पैसे जो है मिला के चैरिटी में देंगे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर 100 पैसे। ठीक है, उसके लिए इम्पॉसिबल था इतने सारे पैसे इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड अ फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लैंचो एंड विथ इट लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। उसने क्या किया, एक लेटर एनवेलप लिया, उसमें अब पूरे पैसे तो वो नहीं जुटा पाया, 100 पैसे तो वो नहीं ले पाया, लेकिन उसने उससे भी हाफ, अ लिटल हाफ, जितने भी पैसे उससे मतलब सेव हुए उसकी आधी सैलरी से और दूसरे सब की चैरिटी से, उतने पैसे जो है उसमें डाल दिए। ऊपर लैंचो का जो रिसीवर का एड्रेस था वो डाल दिया और नीचे सिर्फ साइन में लिख दिया गॉड। ओके, तो यहाँ तक ये पार्ट कंप्लीट हुआ। वो और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन एंड व्हाट डिड ही डू। सो लैंचो हैव अ फेथ इन अ गॉड, और उसने क्या किया, ही राइट अ लेटर टू गॉड एंड आस्क्ड फॉर 100 पैसेस। Who read the letter? Postmaster read the letter. What did the postmaster do then? Postmaster give his half salary or the other friends charity, and he give a little money or sent to Lancho. The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. वो जल्दी आ गया सुबह कि मेरे लिए क्या कोई लेटर है, लेटर लिखा हुआ है, उसके लिए वो जल्दी आ गया। सुबह वो जल्दी आ जाता है अर्लियर कि पूछने के लिए कि मेरे लिए क्या कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster experiencing the contentment of the man who has performed a good deed looked on from his office. अभी वो पोस्टमैन के पास आता है, वो उसे लेटर देता है। पोस्ट मास्टर का जो भी कंटेनमेंट है, मतलब सेटिस्फैक्शन जो था वो दिख रहा है इस मैन का, वो हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड। ठीक है, जो देखो ये दे रहा है तो उसको मतलब सेटिस्फाई हो रहा है कि लेंचो को वो खुद वो पैसे दे रहा है।
अभी लेंचो जो है वो सामने खड़ा है। लेंचो शो नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। उसको ज़रा भी सरप्राइज नहीं होता है कि पैसे भगवान ने दिए हैं, रियली दिए कि क्या है, ठीक है, क्योंकि उसका फेथ है ऐसा कि हाँ गॉड पैसे सेंड कर रहे हैं और मेरे पैसे जो उसको अभी मिल रहे हैं वो गॉड ने दिए। तो वो क्या करता है, स्लाइट भी सरप्राइज नहीं होता है मनी देख के। सच वॉज हीज कॉन्फिडेंस, बहुत कॉन्फिडेंट था कि हाँ गॉड ने दिए। बट ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो जाता है। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसे गिनता है, ऑब्वियसली पैसे थोड़े कम थे, लिटल अमाउंट थी, तो वो गुस्से हो जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैड डिनाइड द लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। कि भगवान तो मतलब मैंने जितने मांगे उतने ही देंगे, वो इनकार नहीं करेंगे मुझे। और मैं जो हूँ इंसान, वो उसको पता है कि लेंचो की जो भी रिक्वेस्ट है उसके हिसाब से उन्हें पैसे दिए हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक। वो क्या करता है, विंडो के पास जाता है, बोलता है मुझे पेपर और इंक दो। ऑन अ पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। पब्लिक राइटिंग जहाँ पे टेबल होता है, जहाँ पे सब लिख लिख के लेटर सेंड करते हैं ना, वो टेबल पे चला जाता है। He started to write with much wrinkling to his brow. Much writing of his brow caused by the efforts he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed it to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went and opened it, and it said, God. अभी देखो, यहाँ तक देखते पहले उसने क्या किया, लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया। और जब जैसे उसका लेटर फिक्स हो गया, उसने स्टैम्प मांगा, जो हम लेटर के पास लगाते हैं ना, जो फिक्स कर देता है एनवेलप को, कंप्लीट मतलब पैक कर देता है। उसने वहाँ पे वो गम और वो स्टैम्प लगा दिया और उसने क्या किया, मेल बॉक्स में लेटर को डाल दिया। अभी पोस्ट मास्टर फटाफट से खड़ा हो जाता है जैसे ही वो निकलता है और उस लेटर को ओपन करता है। उसने क्या लिखा है उस लेटर में, इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 17 पैसोज रीच्ड मी। कि मैंने मांगे थे पैसे 100, सिर्फ 17 पैसोज मेरे पास पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, दूसरे भी मुझे भिजवा दो। ठीक है, 70 तो आ गए, मुझे और जो 30 है वो भिजवा दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो, मुझे पोस्ट मास्टर के थ्रू, मतलब यहाँ पे मुझे पैसे मत भिजवाना, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय जो है सारे, वो सब ट्रूक हैं, बदमाश हैं, सारे के सारे ट्रूक है, ऐसा लेंचो ने लिखा। देखो लेंचो ने क्या सोचा कि पैसे गॉड ने भेजे हैं और ये पोस्ट ऑफिस वाले वो पैसे ले लेंगे या ले लेते होंगे, इसीलिए मेरे पास 17 आए हैं, मुझे बाकी के रेस्ट ऑफ पैसे जो है वो भिजवा दो और मुझे ये काम करना है। देखो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि लेंचो की सोच क्या है, वो क्या सोच रहा है पैसे के लिए और वो एम्प्लॉयज़ को क्या दे रहा है। ठीक है, वॉज द लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। क्या लेंचो सरप्राइज हो जाता है पैसों देख के? नहीं, नो, लेंचो डिडंट सरप्राइज्ड, ही थिंक दैट द गॉड विल सेंड हिज मनी। वो ऐसे ही सोचता है कि गॉड जो है, वो सोचता है कि गॉड ने ही मुझे पैसे भिजवाए हैं। वॉट मेड हिम एंग्री, जब भी वो पैसे काउंट करता है कि 17 पैसे ही है, तो ये चीज़ उसको एंग्री कर देती है। ओके, सो डन दिस चैप्टर। हमने देखा कि कैसे लेंचो के क्रॉप ख़राब हो गए, उसने गॉड से मनी मांगे, गॉड ने नहीं लेकिन जो स्टाफ वाले थे उसने उनको मनी दिए, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता है और क्या लिखता है कि मुझे इसके थ्रू पैसे मत भिजवाना और रेस्ट ऑफ पैसे मुझे भिजवा दो। अभी मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स भेज रही हूँ, नोटबुक्स में लिखना है और लर्न करना है। ओके।